नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नाग पंचमी की पावन कथा सुनेंगे, जिसे सुनने मात्र से ही नाग देवता का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ के 7 बेटे थे। सेठ ने सभी की शादी करवा दी थी। सातें बहुएं आपस में बहुत ही प्यार से रहा करती थी और सब मिलजुल कर घर का काम भी किया करती थी। उन सभी में से सेठ की बहू छोटी वाली वो सबसे संस्कारी थी। एक दिन यूं ही काम करते हुए घर की बड़ी बहू ने अपनी देवरानी से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी नहीं है, जंगल जाकर मिट्टी लानी होगी। जेठानी के ऐसा कहते ही सभी देवरानियां उसके साथ घर लीपने के लिए मिट्टी लाने के लिए जंगल चल पड़ी। सभी खुरपी से मिट्टी खोदने लगी। तभी सबसे बड़ी वाली बहू को एक नाग नजर आया। उसे मारने के लिए जैसे ही बड़ी बहू ने खुरपी उठाई, वैसे ही सबसे छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी, आप इसे मत मारिए, इसकी तो कोई गलती नहीं है, जंगल ही इनका घर है। अपनी देवरानी की बात को सुनकर उसने नाग को कुछ नहीं किया। तभी उस छोटी बहू ने नाग से कहा कि हे नाग भैया, आप एक तरफ जाकर बैठ जाइए, तब तक हम मिट्टी खोद लेंगे। और उसके बाद कहकर वह अपने घर चली गई। सभी के दिमाग से नाग वाली बात निकल गई। अगले दिन छोटी बहू को अचानक से याद आया कि उसने नाग को इंतजार करने के लिए कहा था। वो तुरंत अपने जेठानियों को अपने साथ लेकर जंगल में उसी नाग के पास पहुंची। वहां देखा तो वो नाग उन सभी के इंतजार में उसी जगह पर बैठा हुआ था। नाग बहुत ही गुस्से में था। नाग को देखते ही छोटी बहू ने बड़े ही प्यार से कहा, भैया, कल हम लोग आपके पास आना भूल गए थे, उस बात के लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। जवाब में नाग बोला, तुमने मुझे भाई कहा है, इसीलिए मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें डस लिया होता। चलो, आज के बाद से तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी। अब तुम अपने भाई से कोई वरदान मांग सकती हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इतना सब सुनने के बाद छोटी बहू ने नाग से कहा, मेरा कोई सगा भाई नहीं है, इसीलिए मैंने आपको भैया कहा था। अब से आप ही मेरे भाई हो। अब हमेशा मेरी रक्षा करने का फर्ज आपका ही है। बस यही वरदान मुझे आपसे चाहिए। नाग ने हर कदम पर साथ देने का अपनी बहन से वादा किया और अपने रास्ते निकल गया। अब सेठ की सारी बहुएं भी अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद नाग इंसान का रूप बनाकर अपनी बहन से मिलने सेठ के घर पहुंचा। उसने सेठ से कहा कि मेरी छोटी बहन को बुला दो, वो आपकी छोटी बहू है। पहले तो सेठ के मन में विचार आया कि मेरी छोटी बहू का तो कोई भाई नहीं है, फिर ये अचानक से भाई कहाँ से आ गया। पर फिर भी उन्होंने अपनी छोटी बहू को बाहर बुलाया। तब नाग ने फिर अपनी बहन को अपने घर साथ ले जाने के लिए सेठ जी से निवेदन किया। अब सेठ जी ने इसकी भी आज्ञा दे दी। तभी नाग ने अपनी बहन से पूछा, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो ना? जवाब में बहन बोली, नहीं भैया, जब मैंने आपको भैया बोला है तो भला मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। फिर नाग ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ, तुम मेरी पूंछ पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलती रहना। उसकी बहन ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद वो एक बड़े से मकान में पहुंच गए। वहां हर तरफ सोना चांदी और अन्य कीमती सामान थे। वहां नाग की बहन आराम से कुछ दिनों के लिए रहने लगी। नाग की माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहू को अपने भाई के लिए दूध लेकर जाने के लिए कहा। छोटी बहू ने दूध को गर्म किया और भाई को पीने के लिए दे दिया। अब गर्म दूध पीते ही नाग का मुंह जलने लगा। नाग के सारे शरीर पर छाले पड़ गए। ये सब देखकर नाग देवता की माँ को बहुत गुस्सा आया। नाग ने किसी तरह से अपनी माँ के गुस्से को शांत किया
और बताया कि उसकी बहन को नहीं पता था कि मैं गर्म दूध नहीं पी सकता। अब नाग के परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद सेठ की छोटी बहू अपने घर जाने लगी। तब नाग ने अपनी बहन को बहुत सारी धन दौलत आभूषण देकर विदा किया। बहू के साथ घर में इतना सारा धन आते देख सेठ और उसकी जेठानियां हैरान हो गईं। एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहू ने कहा कि तुम अपने भाई से और सोना चांदी लेकर आओ, उसके पास तो खूब पैसा है, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। छोटी बहू ने अपने भाई को ये सारी बातें बतला दी। इसके बारे में पता चलते ही नाग ने अपनी बहन का घर तरह तरह के आभूषणों से भर दिया। सभी जेवरातों में से एक हीरे का हार बेशकीमती था। उस हार को जो भी देखता वही उस पर मोहित हो जाता। धीरे धीरे उस हार की खबर सारे राज्य में फैल गई और फैलते ही ये खबर राज्य की रानी तक भी पहुंची। उसने छोटी बहू से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया। दुखी होकर सेठ की छोटी बहू ने अपने भाई को इसके बारे में बताया। अब तो उसके भाई को बहुत ही गुस्सा आ गया। नाग रानी के गले में हीरे के हार का नाग बना दिया। इससे डरकर रानी ने एकदम हार को अपने गले से निकाल दिया और सेठ की छोटी बहू को महलों में बुलवाया। उसके महल पहुंचते ही रानी ने छोटी बहू को बताया कि कैसे हार उसके गले में नाग बन गया और उससे इसकी वजह पूछने लगी। तब सेठ की छोटी बहू ने बताया कि नाग भाई ने यह हार सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया था। इसे कोई दूसरा इंसान गले में डालेगा तो यह तुरंत सांप बन जाएगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ की छोटी बहू को सांप बन चुके हार को पहनने के लिए कहा। अब छोटी बहू ने जैसे ही नाग बने हार को अपने गले में पहना तो वो दोबारा हीरे के हार में बदल गया। रानी ने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा और हैरान रह गई। अब उसे सेठ की छोटी बहू की बात पर विश्वास हो गया। उसने वो हार छोटी बहू को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहा। इतना सब होने के बाद रानी ने सेठ की छोटी बहू को कुछ सोने की मुद्राएं देकर अपने महल से विदा किया। अब सेठ की छोटी बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। ये सब देखकर सेठ की बड़ी बहू को बहुत जलन होने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे देवरानी परेशान हो जाए। उसने अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने गहने, धन और ये सब कुछ कैसे मिल रहा है? तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। यूं ही तो कोई किसी को इतनी सारे धन दौलत जेवरात और सोने के सिक्के नहीं देता। पता करो कि आखिर मामला क्या है। अपनी भाभी से अपनी पत्नी के बारे में इतना सब सुनने के बाद उसके पति के मन में अपनी पत्नी के लिए शक पैदा हो गया। उसकी हर बात को अब वो शक भरी नज़रों से देखने लगा। एक दिन इस बारे में उसने अपने पत्नी से बात की। खुद के लिए अपने पति से इतना सब सुनने के बाद पत्नी बहुत दुखी हो गई। उसने सीधे अपने नाग भाई से मुलाकात की और अपने पति द्वारा कही गई सारी बातों को बता दिया। अपनी बहन को दुखी देखकर नाग को बहुत गुस्सा आया। फिर क्या था, नाग सीधे अपनी बहन के पति से मिलने आया और कहने लगा कि मैं अपनी बहन को जेवरात और दूसरे तोहफे उपहार में देता हूँ। तुम्हें उस पर किसी भी तरह का शक करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत अच्छी बहन है और अगर आगे से कभी भी तुमने उसे कुछ गलत किया या गलत शक किया तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। नाग से ये सब बातें सुनने के बाद सेठ के बेटे ने उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए। मैं आपकी बहन को किसी भी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो सीधे घर चला गया और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने लगा। उसके बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी साथ रहने लगे। इस तरह सेठ की छोटी बहू हर तरह की मुसीबत में अपने भाई को याद करती और वो उसकी परेशानी को दूर कर देता। इसी तरह नाग पंचमी का त्यौहार
शुरू हो गया और सभी महिलाएं नाग को अपना भाई बनाकर पूजा करने लगी और उन्हें दूध पिलाने लगी। दोस्तों, जो भी कोई इस कथा को सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से सुनता है, नाग देवता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कथा जिसे सुनने से ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा बेटा भी था। किसान बहुत ही सीधा साधा था। वह अपने खेतों में काम करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किसान की पत्नी भी बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। वह भी बहुत पूजा पाठ किया करती थी और जब भी उसे घर के काम से समय मिलता तो वह खेतों में जाकर अपने पति के साथ काम भी किया करती थी। इसी तरह किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन की बात है, किसान अपने खेत पर काम करने गया तो वह खेत में खुदाई कर रहा था। उसने देखा उसकी कुदाल के नीचे एक सांप आ गया है और वह कुदाल की चपेट में आने से मर गया है। सांप को मरा हुआ देखकर किसान को बहुत दुख हुआ। फिर उसने देखा कि इस बिल में सांप का एक छोटा सा बच्चा भी था, लेकिन वहां उसकी मां नहीं थी। फिर क्या था, किसान ने सोचा कि ये सांप तो मर गया है और पता नहीं इसकी मां है भी या नहीं। किसान ने सोचा, ये बच्चा तो अनाथ हो गया है, यह मुझसे क्या पाप हो गया भगवान, अब तो मैं क्या करूँगा। फिर उसने सोचा कि मैं इस पाप का प्रायश्चित करूँगा और उसने इस बच्चे को अकेले नहीं छोड़ा। इसे सांप के बच्चे को अपने साथ घर लेकर चला गया। फिर किसान उस सांप के बच्चे को अपने साथ अपने जैसे ही रखने लगा और उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। दोनों पति पत्नी ने भगवान का नाम लिया और कहा, आज से हम इसका पालन पोषण अपने बेटे की भांति ही करेंगे। आज से हमारे एक नहीं दो दो बेटे होंगे। उधर नागिन बिल में आई तो देखा कि सांप मरा पड़ा है और उसका बच्चा वहां से गायब है। वह जोर जोर से रोने लगी और उसने कसम खाई कि जिसने भी मेरे पति और बच्चे को मारा है, मैं उसके परिवार के एक एक सदस्य को मार दूंगी। मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। वह मरे हुए सांप से भी कहती है कि मैं अपना बदला लेकर जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगी। फिर दूसरे दिन किसान अपने खेत पर हल जोतने गया तो वही कुदाल उसके हाथ में था जिससे सांप कटा था। उस पर अभी भी सांप का खून लगा हुआ था। वह नागिन वहीं बैठकर देख रही थी कि किसने मेरे पति को मारा है। जब नागिन ने उस कुदाल को देखा तो वह समझ गई कि इस किसान ने ही मेरे पति और बच्चे को मारा है। किसान जब दोपहर को घर गया, फिर नागिन भी उसके पीछे पीछे उसके घर चली गई। लेकिन किसान के अंदर जाते ही उसकी पत्नी ने दरवाजा बंद कर लिया। अब नागिन बाहर ही किसान का इंतजार करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद किसान खाना खाकर खेतों की ओर चल पड़ा और नागिन खिड़की के रास्ते घर के अंदर चली गई और एक कोने में बैठ गई। उसने देखा कि किसान का बेटा खेल रहा है। किसान की पत्नी अपने कामों में लगी हुई है। किसान का बच्चा अकेला है। मौका देखकर नागिन ने किसान के बेटे को डस लिया। वह नागिन बच्चे को काटकर जैसे ही बाहर निकली, तभी किसान आ गया और उसने नागिन को जाते हुए देख लिया। वह चिल्लाया कि नागिन ने मेरे बेटे को डस लिया है। किसान की पत्नी ने भी नागिन को देखा और वह दौड़कर अपने बच्चे के पास गई। उधर किसान सोचने लगा कि जरूर यह वही नागिन है जो मुझसे बदला लेने के लिए आई है। किसान और उसकी पत्नी ने देखा कि उसके बेटे को नागिन डस गई है और वह जोर जोर से रोने लगे। थोड़ी देर बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु के बाद दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहने लगे।
एक दिन किसान ने अपनी पत्नी को समझाया कि अब यह सांप का बच्चा हमारा ही बेटा है, हम इसे ही अपना बेटा समझकर खुश रह लेंगे। उधर नागिन बहुत खुश थी कि उसने अपना एक बदला तो पूरा कर लिया। फिर एक दिन नागिन किसान की पत्नी को काटने के लिए दोबारा से घर में आ गई और छिपकर बैठ गई। लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर वह नागिन आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा किसान और उसकी पत्नी सांप के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। यह देखकर नागिन रोने लगी और सोचने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। ये तो मेरे बच्चे को कितने प्यार से पाल रहे हैं और मैंने इनके ही बच्चे को डस लिया। किसान से तो अनजाने में पाप हुआ था और मैंने जानबूझकर इनके बच्चे को डस लिया। अगर मैं यह सब पहले ही देख लेती तो मैं इनके बच्चे को नहीं मारती। अब नागिन को बहुत पश्चाताप हो रहा था। फिर उसने अपने आप को संभाला और सोचने लगी, इन्होंने अपना बच्चा तो खोया है तो मैंने भी तो अपना पति खोया है। और वो नागिन वहाँ से चली गई। एक दिन नागिन ने सोचा कि देखती हूँ किसान और उसकी पत्नी मेरे बच्चे को अपने बेटे की तरह पालते हैं या नहीं। फिर वह एक दिन छिपकर आई और उसने अपने बच्चे को देखने लगी। कुछ दिन देखने के बाद वह समझ गई कि ये लोग मेरे बच्चे को अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं। फिर वह नागिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गई और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैंने किसान के बच्चे को मार दिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप इन्हें एक बच्चा दे दीजिए, किसान की पत्नी की गोद भर दीजिए। नागिन रो रो कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। कहते ही भगवान भोलेनाथ नागिन की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। तभी किसान के घर एक सेठानी आई और उनकी गोद में एक बच्चा था। सेठानी ने किसान से कहा, आप हमारे बच्चे को बचा लो, इसे नागिन ने काट लिया है और हमारे पीछे गुंडे भी पड़े हैं, वो हमारे बच्चे को छीन लेंगे। अगर तुम हमारे बच्चे को बचाओगे तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। किसान ने उनकी बात मान ली और वह सेठानी किसान को बच्चा देकर वहाँ से चली गई। अब किसान और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की याद आ गई कि हमारे सामने फिर वही हालात आ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, इस बच्चे की रक्षा कीजिए। तभी किसान ने देखा कि वही नागिन खिड़की पर बैठी थी और उसने एक मनी नीचे गिरा दी। किसान ने उस मनी को उठाया और उस बच्चे को नागिन ने काटा था वहाँ उसे लगा दिया। उस मनी से सारा जहर खत्म हो गया और उस बच्चे को होश आ गया। वह बच्चा फिर से जीवित हो गया। अब तो दोनों पति पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गए, लेकिन साथ में सोचने लगे कि सेठानी आएंगे तो वो अपने बच्चे को अवश्य ही लेकर जाएंगे। फिर दूसरे दिन किसान अपने खेतों पर जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि सेठ और सेठानी रास्ते में मरे पड़े हैं। अब उस बच्चे का कोई भी नहीं था। अब किसान सोचने लगा कि अगर मैं इस बच्चे का पालन पोषण स्वयं करता हूँ तो इस बच्चे को माता पिता मिल जाएंगे और मुझे बेटा मिल जाएगा। ये सोचकर वह किसान बहुत खुश हुआ और फिर से उसके 2 बेटे हो गए। एक दिन नागिन के मन में विचार आया कि जाकर देखूं कहीं ऐसा तो नहीं कि वे अपना बच्चा पालने के चक्कर में मेरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करने लगे हों। उस नागिन ने साधु का भेष बनाया और किसान के घर पहुंच गई तो किसान ने पत्नी ने उन्हें अंदर बैठाया और भोजन की व्यवस्था करने लगी। फिर साधु बाबा ने पूछा कि बेटी, तुम्हारे कितने बेटे हैं? तब किसान की पत्नी ने कहा कि बाबा, मेरे 2 बेटे हैं। तब साधु बाबा ने कहा, लेकिन तुम्हारा तो एक ही बेटा दिखाई दे रहा है, दूसरा तो नहीं दिख रहा है। तब किसान की पत्नी ने कहा, नहीं बाबा, मेरे 2 ही बेटे हैं। फिर साधु बाबा ने कहा कि बेटी, मुझे यहाँ किसी सांप की महक आ रही है। यह सुनकर पत्नी हैरान रह गई और कहने लगी, नहीं बाबा,
यह सांप नहीं है, हमारा बेटा है। तो उन बाबा ने कहा, तुम यह सांप मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। किसान की पत्नी हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि बाबा, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी, आपको जो चाहिए वह ले लो, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं दे सकती। यह सांप का बच्चा भी मेरा बेटा ही है। बाबा ने उसे दोबारा से कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तब किसान ने कहा, बाबा आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें अपनी माँ की बहुत ज़रूरत है और वही उन्हें पाल सकती है। तब साधु बाबा ने कहा कि जो मनी तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। तब किसान ने कहा, ठीक है बाबा, मैं उस मनी का क्या करूँगा। किसान ने वह मनी बाबा को दे दी। अब वह लेकर बाबा घर से बाहर निकल गए और वह नागिन अपने असली रूप में आ गई और उसने सोचा कि किसान और उसकी पत्नी मेरे बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चे की तरह ही पालते हैं। अब उसका भ्रम दूर हो चुका था और फिर वह अपने पति के पास गई और कहा कि स्वामी, मेरा वचन आज पूरा हो गया, अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। और उस नागिन ने अपने पति के पास ही अपने प्राण त्याग दिए। थोड़ी देर बाद किसान बाहर निकला तो देखा वह नागिन वहीं पर मरी पड़ी है और वह मनी भी उसके पास ही पड़ी है। फिर किसान को सारी बात समझते हुए देर न लगी। वह समझ गया कि यह नागिन ही थी। ये नागिन हमारी परीक्षा लेने आई थी और अपने बेटे को देखने आई थी। फिर किसान और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर नाग नागिन का अंतिम संस्कार किया, जिससे उनकी मुक्ति हो गई। अब किसान और उसकी पत्नी अपने दोनों बेटों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे और नागिन की दी हुई मनी के कारण उनको किसी प्रकार की कोई कमी ना रही। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, नाग देवता की जय हो। जो भी इस कथा को सच्चे मन और ध्यान से सुनता है, पढ़ता है या हुंकारे भरता है, भगवान भोलेनाथ उसकी प्रार्थना अवश्य ही सुनते हैं। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।